Hello students, welcome in the class Physical Education. It's your 13th assignment of Physical Education, chapter number 4, Physical Fitness. So let's start the question answers. Question number 10, what is endurance? Endurance क्या है? Endurance, it is the ability to sustain an activity. ये किसी भी एक्टिविटी को लगातार जारी रखने की क्षमता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टैमिना. इट ऑल स्पोर्ट्स एंड्योरेंस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ हाई इम्पोर्टेंस. तो किसी भी स्पोर्ट्स में, हर एक स्पोर्ट्स में मोस्टली एंड्योरेंस की ज़रूरत है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस. इट इज़ यूजली मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ रेपिटेशंस. इसको क्या है, हम रेपिटेशन से मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ सिटअप्स एन इंडिविजुअल कैन कंप्लीट इन 1 minute is often used to measure the endurance of the abdominal muscles. How we can measure it with the repetitions. कैसे मेजर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ सिटअप्स एन इंडिविजुअल कैन कंप्लीट इन 1 minute, कि 1 मिनट में एक व्यक्ति क्या है, कितने सिटअप्स लगा सकता है, इज ऑफ्टन यूज टू मेजर द एंड्योरेंस ऑफ द एब्डोमिनल मसल. जी, उसकी मसल, एब्डोमिनल मसल्स की सहनशीलता को बताता है. कि जैसे क्या है, आप एक दिन आपने स्टार्ट किया, फर्स्ट डे एक दिन में आपने 15 सिटअप्स लगाए, ठीक है. तो 15 डेज बाद आप जितने वो सिटअप्स इंक्रीज कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे उनकी गिनती. जैसे आप 20 परफॉर्म कर रहे हो, 30 परफॉर्म कर रहे हो, 35, 40, है ना, तो मतलब सिटअप्स की गिनती बढ़ रही है. तो ऐसे आपको पता चलेगा कि आपके एब्डोमिनल मसल्स की एंड्योरेंस बढ़ रही है, ठीक है. सो आप मेजर कर सकते हैं ऐसे रेपिटेशंस के थ्रू कि कैसे हम अपनी सहनशीलता को बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं. इसको हम मेजर कर सकते हैं रेपिटेशंस के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. डिस्कस द टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस. देयर आर 2 types of endurance: short term and aerobic endurance, long term aerobic endurance. Short term is also known as anaerobic endurance and long term is also known as aerobic endurance. Short term endurance, it is needed in sports wherein the action or movement is for short duration and intense. मतलब ये क्या है, उन स्पोर्ट्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी मूवमेंट को, किसी एक्शन को, किसी एक्टिविटी को शॉर्ट टर्म के लिए परफॉर्म किया जाता है और कम तीव्रता से परफॉर्म किया जाता है. फॉर एग्जांपल, इन हॉकी, फुटबॉल, रेसलिंग, जैसे आप शॉर्ट स्प्रिंट्स लगाते हो, ठीक है, फुटबॉल में, हॉकी में, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस है. इट इज़ ऑल दीज एक्टिविटीज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. The next is long term endurance. It is needed in sports wherein the action or movement is for a longer duration and is less intense. तो लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में क्या है, हम किसी भी एक्टिविटी को कॉन्टीन्यूसली लंबे समय तक परफॉर्म करते हैं बिना रुके, ठीक है, और कम तीव्रता से. फॉर एग्जाम्पल, इज इन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, रोड साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री रेसेस एक्सेट्रा. तो जब हम क्या है, लॉन्ग डिस्टेंसेज वाली रेसेस करते हैं, ठीक है, जैसे 2000 मीटर होगी, 4000 मीटर होगी, ठीक है, 6000, 8000 मीटर रनिंग होगी. तो ऐसे लॉन्ग टर्म की जो रेसेस होती हैं, रोड साइकिलिंग, ठीक है, साइकिलिंग करते हैं, वो भी लंबे समय तक एक मतलब पूरी डायरेक्शन तय की होती है, उसको तय करना पड़ता है, ठीक है, पूरा सर्कल. तो ये क्या है, एक लंबे समय तक कॉन्टीन्यूसली हम प्रोसेस जारी रखते हैं. Endurance is not only needed in sports but also needed for a common individual in his her day to day life.
तो एंड्योरेंस क्या है, सिर्फ स्पोर्ट्स में ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं है, हमारी डेली लाइफ में भी हम हमारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए एंड्योरेंस ज़रूरी है। Endurance can be increased by continuous training method, interval training method and repetition method। तो endurance को हम बढ़ा भी सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति बढ़ाना चाहता है, कैसे बढ़ा सकते हैं, लगातार ट्रेनिंग करके, कंटिन्यू ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग रुक के, ठीक है, हम इंटरवल लेके थोड़ा सा किसी एक्टिविटी में, वैसे हम एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं। और रेपिटेशन, हम एक ही एक्टिविटी को परफॉर्म बार बार रिपीट करके एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। कोऑर्डिनेशन भी क्या है, फिजिकल फिटनेस का एक कंपोनेंट है। इट रिलेट्स टू द एबिलिटी टू यूज द सेंसेस सच एज साइट एंड हियरिंग टुगेदर विद द बॉडी पार्ट्स इन परफॉर्मिंग मोटर टास्क स्मूथली, एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, जैसे हम अपनी हमारी सेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है, हमने कुछ भी सुना, कुछ भी देखा, तो कोई काम क्या है, वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, मूवमेंट करते हैं पूरी स्मूथली, उस मोटर एक्टिविटी को, स्किल को, टास्क को, ठीक है, हम स्मूथली परफॉर्म करते हैं, एफिशिएंटली और पूरा एक्यूरेटली, मीन्स पूरा करेक्ट हम किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। कोऑर्डिनेशन कैसे आता है, ऑब्वियसली ट्रेनिंग के थ्रू, जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तभी हम ज़्यादा अपनी बॉडी में कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी प्ले कर रहे होते हैं ना, हमारा कोच हमें कमांड देता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है, तो हम वैसे ही सुन के एक्टिविटी में एक्शन करते हैं, तो वो क्या है, हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है कि जैसे ही हमने सुना, क्विक हमने एक्शन किया, रिएक्ट किया, ठीक है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी का, कि सुनते सार ही उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना। स्मैशिंग अ वॉलीबॉल, मतलब वॉलीबॉल को स्मैश करना, कैसे स्मैश करना, वहाँ पे आपको अपनी बॉडी का बैलेंस बनाना पड़ता है एक्यूरेटली, कि आप अपनी बॉडी को बैलेंस बना के, जब क्विकली आपने देखा कि हाँ बॉल मेरी तरफ आ रही है, ठीक है, तो आपने क्विक स्मैश कर दिया उसको नेट के थ्रू, तो वो क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन है, कि जैसे ही आपने कोई भी एक्शन देखा, कुछ भी देखा, तो आप क्विकली एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। हिटिंग अ क्रिकेट बॉल, बैटिंग अ बेसबॉल, किकिंग अ फुटबॉल आर सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग गुड कोऑर्डिनेशन। तो इन सारी एक्टिविटीज़ में क्या है, आपको अच्छी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। The next question is, what is agility? It is the ability of an individual to change or alter direction quickly, efficiently and effectively during physical activity। तो ये भी एक पर्सन की एबिलिटी है कि वो क्विकली कैसे अपनी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा ना, डॉज करते हैं हम, किसी बॉल आ रही है, ठीक है, अपनी बॉडी को डॉज करके दूसरी तरफ कर रहे हैं, हमारे ओपोनेंट प्लेयर हमारे सामने से आ रहा है, तो हम डॉज करके बॉल को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो वो क्या है, आपकी एजिलिटी है कि आपने क्विक देखा कि कहाँ मेरी तरफ कोई सिग्नल आ रहा है, जहाँ कोई प्लेयर मुझ पे अटैक करने के लिए आ रहा है, तो आप उसको डॉज देके क्या है, दूसरी तरफ टर्न कर जाते हो, पूरी बॉडी को, है ना, एक्टिवली और एक्यूरेटली पूरा परफॉर्म करते हो उस एक्टिविटी को, तो उसको क्या बोला जाता है, एजिलिटी बोला जाता है। It is the ability to rapidly change the position of the entire body in space with speed and accuracy। मीन्स आप क्या है, एक्शन करते हो, पूरी स्पीड से करते हो और पूरा एक्यूरेट करते हो, ठीक है। बॉल लेके आप जा रहे हो, कोई ओपोनेंट प्लेयर आया, आपने इस तरफ मुड़ना है, ठीक है, तो आप उसको डॉज देके अपनी बॉडी को इस तरफ शो करके दूसरी साइड पर से इस बॉल आगे लेके जा रहे हो, वो आपकी एजिलिटी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, जिगजैग रनिंग एंड रेसलिंग आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एजिलिटी। तो जिगजैग रनिंग में भी आप डॉज दे के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हो, तो वो आपकी एजिलिटी है। ऐसी रेसलिंग में होता है, ठीक है, आप डॉज दे के दूसरे प्लेयर को नीचे फेंक देते हो, ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।